कृष्णा दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हनुमान जी के अनोखे व्यक्तित्व के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं। मंगलवार को श्री हनुमान जी का पूजन होता है। आज आपका परिचय कराते हैं उनके अद्भुत व्यक्तित्व से, जो बना है कठोर साधना और तप से। धर्मशास्त्रों में आत्मज्ञान की साधना के लिए 3 गुणों की अनिवार्यता बताई गई है: बल, बुद्धि और विद्या। यदि इनमें से किसी एक गुण की भी कमी हो तो साधना का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता। सबसे पहले तो साधना के लिए बल जरूरी है। निर्बल व कायर व्यक्ति साधना का अधिकारी नहीं है। दूसरे, साधक में बुद्धि और विचार शक्ति होनी चाहिए। इसके बिना साधक पात्रता विकसित नहीं कर पाता है। तीसरा अनिवार्य गुण है विद्या। विद्यावान व्यक्ति ही आत्मज्ञान हासिल कर सकता है। हनुमान जी के जीवन में इन तीनों गुणों का अद्भुत समन्वय मिलता है। इन्हीं गुणों के बल पे वे जीवन की प्रत्येक कसौटी पर खरे उतरते हैं। राम कथा में हनुमान जी का चरित्र अत्यंत प्रभावशाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को मूर्त रूप देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संवाद कुशलता। हनुमान जी का संवाद कौशल विलक्षण है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अशोक वाटिका में जब वे पहली बार माता सीता से मिलते हैं तब दिखाई देता है। वे अपनी बातचीत से न सिर्फ उन्हें भयमुक्त करते हैं बल्कि उन्हें यह भी भरोसा दिलाते हैं कि वे श्री राम के ही दूत हैं। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु कर दास। यह कौशल आज के युवा उनसे सीख सकते हैं। इसी तरह समुद्र लांघते वक्त देवताओं के कहने पर जब सुरसा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उन्होंने अतिशय विनम्रता पर परिचय देते हुए उस राक्षसी का भी दिल जीत लिया। कथा है कि श्री राम की मुद्रिका लेकर महावीर हनुमान जब सीता माता की खोज में लंका की ओर जाने के लिए समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तभी सर्पों की माता सुरसा उनके मार्ग में आ गई थी। उसने कहा कि आज कई दिन बाद इसे इच्छित भोजन प्राप्त हुआ है। इस पर हनुमान जी बोले, माँ, अभी मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, मुझे समय नहीं है। जब मैं अपना कार्य पूरा कर लूँ तब तुम मुझे खा लेना। पर गुस्सा नहीं मानी और सुरसा और भी गुस्सा गई और हनुमान जी को अपना ग्रास बनाने के लिए तरह तरह के उपक्रम करने लगी। तब हनुमान जी बोले, माँ, आप तो मुझे खाती ही नहीं हैं, अब इसमें मेरा क्या दोष। सुरसा हनुमान जी का बुद्धि कौशल और विनम्रता देख दंग रह गई और उसने उन्हें कार्य में सफल होने का आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। यह प्रसंग सीख देता है कि केवल सामर्थ्य से ही जीत नहीं मिलती, विनम्रता से समस्त कार्य सुगमता पूर्वक पूर्ण किए जा सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार प्रदर्शन। महावीर हनुमान ने अपने जीवन में आदर्शों से कोई समझौता नहीं किया। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य हुए युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वे इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे उसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया। तुलसीदास ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण करते हुए लिखा है, ब्रह्मास्त्र अस्त्र ते ही सांगा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रहासर मानव, महिमा मिटाई अपार। हनुमान के जीवन से हम शक्ति व सामर्थ्य के अवसर के अनुकूल
उचित प्रदर्शन का गुण सीख सकते हैं। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरे लंका जरावा। सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा, क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थे, लेकिन संहारक में के रूप में भी राक्षसों के लिए काल बन गए। विवेक के अनुसार निर्णय, अवसर के अनुसार खुद को ढाल लेना, कि हनुमान जी की प्रवृत्ति अद्भुत है। जिस वक्त लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए वे पूरे पहाड़ को उठा लाए, क्योंकि वे संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। अपने इस गुण के माध्यम से वे हमें तत्कालिक विषम स्थिति में विवेक अनुसार निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। हनुमान जी हमें भावनाओं का संतुलन भी सिखाते हैं। लंका दहन के बाद जब वह दोबारा सीता का आशीष लेने पहुँचे, तो उन्होंने उनसे कहा कि वे अभी उन्हें वहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। रावण का वध करने के पश्चात ही यहाँ से प्रभु श्री राम आदर सहित आपको ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने सीता माता को उचित समय पर आकर ससम्मान वापस ले जाने का आश्वस्त किया। उनका व्यक्तित्व आत्मउद्दता से कोसों दूर है। सीता का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुँचे। श्री हनुमान की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। जब श्री राम ने उनसे पूछा, हनुमान, त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुमने कैसे जला दिया? तब प्रत्युत्तर में हनुमान जी ने जो कहा, उससे भगवान राम भी हनुमान जी के आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। सेवा भाव की प्रबलता। भारतीय दर्शन में सेवा भाव को अत्यधिक महत्व दिया गया। यह सेवा भाव ही हमें निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करता है। अष्ट चिरंजीवियों में सुमार महाबली हनुमान अपने इन्हीं सद्गुणों के कारण देव रूप में पूजे जाते हैं, और उनके ऊपर राम से अधिक राम के दास की युक्ति चरितार्थ होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, जब लोक पर कोई विपत्ति आती है, तब वह त्राण पाने के लिए मेरी अभ्यर्थना करता है, लेकिन जब मुझ पर कोई संकट आता है, तब मैं उसके निवारण के लिए पवन पुत्र का स्मरण करता हूँ। जरा विचार कीजिए, श्री राम का कितना अनुग्रह है हनुमान पर कि वे अपने लौकिक जीवन के संकट मोचन का श्रेय उनको प्रदान करते हैं। और कैसे शक्तिपुंज है हनुमान, जो श्री राम तक के कष्ट का तत्काल निवारण कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हनुमान जी के नाम जप निष्ठा का बराबर उदाहरण देते थे। भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, मन के गुण से हनुमान जी समुद्र लांघ गए। हनुमान जी का सहज विश्वास था, मैं श्री राम का दास हूँ और मैं श्री राम नाम जपता हूँ, अतः मैं क्या नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, देश के कोने कोने में महाबली श्री हनुमान जी की पूजा प्रचलित होनी चाहिए। दुर्बल लोगों के सामने महावीर का आदर्श उपस्थित करना चाहिए। देह में बल नहीं, हृदय में साहस नहीं, तो फिर क्या होगा इस जड़ पिंड को धारण करने से। मेरी प्रबल आकांक्षा है कि घर घर में श्री हनुमान जी की पूजा और उपासना हो। युवा शक्ति को हनुमान जी की पूजा से अधिक उनके चरित्र को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जिससे भारत को उच्चतम नैतिक मूल्यों वाले देश के साथ साथ कौशल युक्त भी बनाया जा सके। जय श्री राम। अब मिलते हैं अपनी कहानी के साथ।
कहानी को सुना उसके लिए धन्यवाद।